नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की सियासी फिजा इन दिनों बेहद गर्म है और इसका केंद्र बना है गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी कि SIR। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे लेकर पूरे राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। विपक्ष खासकर तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अब यही मुद्दा उनके लिए उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। लगातार बयानों और आरोपों के बीच अब तेजस्वी खुद कटघरे में खड़े हो गए हैं और बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उज्जियारपुर से सांसद नित्यानंद राय ने तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों पर सीधा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि ये लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं, झूठ फैलाकर देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव किस एजेंडे के तहत बार बार SIR पर भ्रम फैला रहे हैं। क्या ये केवल सियासी स्टंट है या फिर एक सोची समझी रणनीति? आम जनता अब इस भ्रम में नहीं है, उसे समझ आ गया है कि कौन सच्चाई के साथ है और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। बुरे फंसे तेजस्वी यादव। बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है और इस बार केंद्र में है गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की प्रक्रिया, जिसे लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। बिहार में इस बार विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब देशव्यापी बहस का मुद्दा बनता जा रहा है। जहां एक और चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को वोटर लिस्ट की सफाई और पारदर्शिता के लिए जरूरी मानता है, वहीं विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि यह प्रक्रिया लोकतंत्र पर हमला है और इससे लाखों वास्तविक वोटरों को बाहर किया जा रहा है। जी हां, विपक्ष सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है। इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उज्जियारपुर से सांसद नित्यानंद राय ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को एक खुला पत्र लिखते हुए तीखे सवाल दागे हैं और सीधे सीधे आरोप लगाया है कि विपक्ष देश के लोगों को गुमराह कर रहा है और विदेशी घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार दिलवाना चाहता है। नित्यानंद राय ने अपने पत्र में पूछा है कि क्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने का कोई संवैधानिक या नैतिक अधिकार है। उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष मानता है कि ऐसे विदेशी तत्वों को वोट का अधिकार होना चाहिए तो देश को स्पष्ट रूप से बताया जाए कि क्यों और किसके लिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यदि SIR के माध्यम से विदेशी घुसपैठियों के फर्जी नामों को मतदाता सूची से हटाया जा रहा है तो विपक्ष को इसका विरोध क्यों है। आखिर ये विरोध किसके लिए है? आम जनता के लिए या उन फर्जी वोटों के लिए जिनसे राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है? उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया और कहा कि बिहार की 13 करोड़ जनता और देश के 140 करोड़ नागरिक इसका जवाब चाहते हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये वही बिहार है जहां जनता ने लोकतंत्र के नाम पर होने वाली लूट को भुगता है और अब जनता सब समझ चुकी है। यह हमला केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के लोगों को गुमराह करने से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी जी, आप जिस लोकतंत्र की बात करते हैं वह बिहार की जनता पहले ही लालू यादव जी के कार्यकाल में देख चुकी है, जब चुनावों में खुलेआम मतपेटियां लूटी जाती थी और लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जाता था, जहां जंगल राज था। आज आप लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं, जबकि आप उस विरासत के वारिस हैं जिसने चुनावों को अपराध, डर और लूट का पर्याय बना दिया था। नित्यानंद राय ने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वोट अधिकार यात्रा निकालना लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, लेकिन जब आप यात्रा निकालते हैं तो जनता आपसे यह भी जानना चाहती है कि 1991 से 1992 से लेकर कांग्रेस शासनकाल के दौरान चुनावों में किस प्रकार की धांधली और वोट की चोरी हुई। क्या आप इन बातों को भी अपनी यात्रा में शामिल करेंगे? क्या आप ये बताएंगे कि कैसे कांग्रेस ने वर्षों तक सत्ता में रहते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया? कई तरीके के सवाल नित्यानंद राय ने अब सीधे तौर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से पूछ लिए हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष चुप नहीं बैठा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों ही SIR की प्रक्रिया को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। राहुल गांधी ने 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा, मतदाता अधिकार यात्रा यानी कि शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें वे पूरे राज्य का
दौरा कर लोगों से मुलाकात करेंगे और उन्हें इस मुद्दे पर जागरूक करेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि एसआईआर के नाम पर लोगों के नाम बिना जानकारी के वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं और ये लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। उनका कहना है कि बिहार की जनता के वोट के अधिकार को खत्म करने की साजिश हो रही है और हम इसे किसी भी हाल में सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने एक तंज कसते हुए यहाँ तक कह दिया है कि चुनाव आयोग की लापरवाही के चलते मैं उन मृत लोगों से भी चाय पी रहा हूं जो अब भी वोटर लिस्ट में दर्ज है। जी हाँ, सीधे तौर पर तेजस्वी बार बार चुनाव आयोग पर निशाना उठा रहे हैं, लेकिन खुद के पास 2 वोटर आईडी कार्ड के मामले में भी घिरे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर जनता के नाम एक विस्तृत पत्र लिखा और कहा कि उनका विरोध एसआईआर की मूल अवधारणा से नहीं बल्कि उसके क्रियान्वयन से है। तेजस्वी का आरोप है कि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता से रहित है और प्रशासन मनमाने ढंग से लाखों वास्तविक वोटरों के नाम काट रहा है, जबकि पक्ष बार बार उन्हें गलत साबित कर रहा है। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है, विपक्ष का ये कहना है, और ये भाजपा सरकार की साजिश है ताकि वे अपने राजनीतिक फायदे के लिए वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ कर सके। उन्होंने लोगों से 17 अगस्त से शुरू हो रही वोटर अधिकार यात्रा में हिस्सा लेने की अपील की और कहा है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं है बल्कि जनता के अधिकार की लड़ाई है जिसे हम मिलकर लड़ना होगा। जी हाँ, सीधे तौर पर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने खड़े हो गए हैं एसआईआर को लेकर। इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी अहम बन चुकी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि बिहार में जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए उनके नाम और हटाने का कारण जैसे मृत्यु, प्रवासन या डुप्लीकेट नाम सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर अपलोड किए जाए। और इससे अब क्या होगा? तेजस्वी यादव कोई सवाल नहीं उठा पाएंगे, विपक्ष कोई सवाल नहीं उठा पाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह चुनाव आयोग की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र की रीढ़ है और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। कोर्ट की इस टिप्पणी को विपक्ष ने अपनी जीत के तौर पर लिया है और कहा है कि अब सच्चाई जनता के सामने आएगी। बिहार की राजनीति में इस विवाद ने एक नई बहस को जन्म दिया है। क्या वोटर लिस्ट की सफाई आवश्यक है या इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा छिपा है? क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ विपक्ष जो है ये सवाल ही उठा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि पारदर्शिता के लिए है। सत्ता पक्ष इसे देश की सुरक्षा, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए जरूरी मानता है। अवैध घुसपैठिया बाहर होते हैं, जबकि विपक्ष इसे एक संगठित साजिश बताकर जन अधिकारों पर हमला बता रहा है। जनता के सामने दोनों पक्षों की बात रखी जा रही है, लेकिन ये साफ है कि आने वाले चुनाव में ये मुद्दा एक केंद्रीय भूमिका निभाएगा। देखना यह है कि क्या ये लड़ाई न्याय और पारदर्शिता के पक्ष में जाकर खत्म होगी या एक और राजनीतिक नौटंकी बनकर रह जाएगी। जो बात साफ साफ समझ में आती है वो ये है कि बिहार की जनता अब केवल भाषणों से नहीं बल्कि ठोस जवाब चाहती है। जनता जानना चाहती है कि वोटर लिस्ट में हो रही कटौती किस आधार पर हो रही है, कौन लोग इसके शिकार बन रहे हैं और इससे किसको फायदा हो रहा है। जिस हिसाब से कहा जा रहा है विदेशी घुसपैठिया हैं और दिखते हैं कि वोटर लिस्ट में कई नाम कटे हैं उसमें शामिल हो गए थे, या सिर्फ विपक्ष जो है इस मुद्दे को इस्तेमाल करना चाहता है, जनता को भावनात्मक रूप से भड़काने की कोशिश कर रहा है, या वह सच में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा करना चाहता है। ये सवाल उठ रहा है क्योंकि तेजस्वी खुद 2 वोटर आईडी रख के लोकतंत्र की प्रक्रिया पर एकदम से सवाल उठा रहे हैं। ये तमाम सवाल आने वाले समय में और तेजी से उठेंगे और इन सवालों का जवाब सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि आम जनता और देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं को भी देना होगा। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की सियासत एक नए मोड़ पर है और ये मोड़ न सिर्फ राज्य की राजनीति को बल्कि पूरे देश की राजनीतिक दिशा को भी प्रभावित कर सकता है। अंततः बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर मचा सियासी तूफान ये साबित करता है कि वोट का अधिकार केवल एक संवैधानिक प्रावधान नहीं बल्कि आम नागरिक के आत्मसम्मान, पहचान और लोकतंत्र में भागीदारी का प्रतीक है। सत्ता पक्ष एसआईआर को राष्ट्र सुरक्षा और पारदर्शिता का मुद्दा बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या का तरीका मान रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपनी प्रक्रिया को जनता के सामने प्रस्तुत करे और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बाहर आए, क्योंकि अब उसे जनता के सामने ठोस एजेंडा पेश करना होगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।